नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वो कांस्टेबल JNK UT के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको उसको किस तरीके से आप क्रैक करोगे और उसका सिलेबस क्या होगा, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। प्लीज़ आप सुनना। ये अनऑफिशियल सिलेबस है और जो भी मैंने इधर लिखा है वो प्रीवियस ईयर में देख के ही लिखा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँगा और आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये आपको बताऊँगा। तो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पोस्ट जो है जो ग्रुप सी की पोस्ट है और जो इसका एग्ज़ाम टाइप है वो MCQ होगा। ठीक है, तो अनऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट आएंगे जैसे कि जनरल अवेयरनेस GK, जहाँ इसमें इंक्लूड हो सकता है कंप्यूटर, ठीक है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। ये पिछले साल उससे जब भी इसका पेपर पहले हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है कि 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, उसमें सब कंपोनेंट्स आ जाएंगे। मैथ आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, रीजनिंग। टोटल 100 मार्क्स का होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कहाँ से कौन सा मटेरियल पढ़ना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सी बुक में से या कौन सी जनरल नॉलेज कहाँ से पूछी जाती है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, लेकिन पूरी नहीं, कुछ मेंशन टॉपिक पढ़ने हैं। इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है लेकिन करंट अफेयर के रिलेटेड थोड़ी सी पढ़नी है। और उसके बाद कंप्यूटर पढ़ना है और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब JNK के ही पार्ट हैं। इन सब को मिला के आपको इसके साथ करंट अफेयर भी रिलेट करना होगा। ये जो पार्ट है इसको आपने अच्छे से गो थ्रू करना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें कुछ जनरल नॉलेज के अदर टॉपिक भी हैं, जैसे कि आपको नेशनल इंटरनेशनल ईयर करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़नी पड़ेंगी, कैपिटल एंड करेंसीज पढ़नी पड़ेंगी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी पड़ेंगी, स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंडियन एटॉमिक रिसर्च के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अवार्ड, ऑनर एंड प्राइज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा और स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये GK के कुछ मेंशन किए हैं मैंने टॉपिक जो आप पढ़ सकते हो अभी तक, जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता है। अब उसके बाद हम बात करें रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले कि आपको रीजनिंग में आपको पढ़ना है सबसे पहले वर्बल रीजनिंग, जिसमें आप सीरियस कंप्लीशन पढ़ोगे। इसके अंदर ही सब टॉपिक होते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज होगी, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होगी, कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज होगी। ये 4 टाइप की सीरीज होती है। इस चारों में से कोई ना कोई एक आपको ज़रूर आएगी। फिर एनालॉग होगी, इसमें भी आप देख सकते हो कितने सारे इसकी टाइप्स हैं। तो इन टाइप्स में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे।
और इसके बाद रीजनिंग के मैंने कुछ और टॉपिक मेंशन किए हैं आपको, वो भी थोड़े से पढ़ लेने। हाँ, अब कुछ टॉपिक इसमें आ जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट सेंस हो गई। इसमें भी कुछ 4 टाइप की क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी आपको पढ़नी है। आजकल के पेपरों में वेन डायग्राम भी पूछते हैं, इसमें कुछ नंबर पैटर्न सिस्टम होता है वो भी पूछते हैं, रैंकिंग टेस्ट में भी पूछ सकते हैं। कुछ ये टॉपिक हैं ये आपको करने हैं। अदरवाइज़ कुछ अदर एग्ज़ाम में बहुत सारे ये टॉपिक मेंशन भी किए जा चुके हैं JKSSB के द्वारा, जैसे मिरर इमेज हो गई, वाटर इमेज हो गई, पेपर फोल्डिंग हो गई, पेपर कटिंग हो गई। ये आज के डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो मैंने इनको भी इंक्लूड कर दिया है। अगर आप जब तक सिलेबस नहीं आता है तो आप इनको अच्छे से थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो मैथ का सिलेबस क्या रहेगा। आप मैथ को समझ लो कि मैथ ही आपको पास करवा सकता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे ना, तो गारंटी से कहता हूँ कि आप पेपर को आराम से क्लियर कर सकते हो। लेकिन जब तक आपके बेस स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आपको ये मैथ नहीं आएगा। तो मैथ में मैंने कुछ टॉपिक को इंक्लूड किया है, जैसे सबसे पहले आपको एडिशन आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, डिवीज़न आनी चाहिए, और सबसे बड़ी ज़रूरत मैथ को निकालने के लिए आपको टेबल आने चाहिए। टेबल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें कुछ स्क्वेयरिंग या क्यूब स्क्वायर आने चाहिए, क्यूब आने चाहिए, HCF LCM आना चाहिए, फ्रैक्शन आनी चाहिए, फिर पॉइंट वाली फ्रैक्शन आनी चाहिए, एलिमेंट्री अलजेब्रा आना चाहिए, नंबर सिस्टम, रेशो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, स्ट्रीम वाले, मेंसुरेशन के 2 पार्ट होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि JKSSB क्या डाल सकता है, इसको कोई पता नहीं है। तो इसलिए आप मेंसुरेशन को भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने इंग्लिश के कुछ टॉपिक को भी मेंशन किया है। देख, इंग्लिश के अगर आप सही में तैयारी करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इंग्लिश में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने जैसे पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले ले लिया है, क्योंकि इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो। ये आप थोड़े थोड़े करके इन टॉपिकों को पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद आप सीधा अगर मान लो कि टेंस से एक क्वेश्चन आ सकता है, मॉडल से आ सकता है, आर्टिकल से आ सकता है, पैसिव वॉइस से आ सकता है, नरेशन से आ सकता है, सिनोनिम एंटोनियम से आ सकता है। स्पेलिंग रूल्स आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर पेपर में देखने को मिलता है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप देख सकते हो। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि मैंने सिलेबस इस तरीके से लिखा है कि आप इसको एक बार देखो। इसमें देखो आपको कौन कौन से टॉपिक में से किस किस चीज़ की कमजोरी है या कम पता चल रहा है, तो आप इसमें से देख के आप थोड़ा मोटिवेट हो सकते हो और आगे थोड़ा पढ़ सकते हो। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डिटेल में बताऊंगा एक एक टॉपिक और एक एक बुक कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।